students, good evening to all. Good evening and welcome back on your channel Grow Together and welcome in the series of the B schools. So I know अभी जो टाइम चल रहा है एग्जाम टाइम, कॉलेज फॉर्म फिलिंग टाइम एंड डिसीजन लेना है कौन से कॉलेज का फॉर्म फिल करना है अभी या कौन से कॉलेज का फॉर्म नहीं फिल करना है, ठीक है। बिकॉज आप ब्लाइंडली तो सभी कॉलेजेस का फॉर्म नहीं फिल कर सकते, या फिर जस्ट लैक ऑफ द अवेयरनेस कोई कॉलेज मुझसे मिस ना हो जाए। बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में चलती रहती है। एंड वैसे भी अभी 27 नवंबर का एग्जाम आने वाला है। आप लोग मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। आपके जितने भी बी स्कूल्स है, जो अच्छे बी स्कूल्स है, डिसेंट बी स्कूल है, एवरेज बिलो एवरेज, में जनरली डिस्कस करती रहती हूँ। एंड टुडे अगेन आई विल डिस्कस अ वन इम्पॉर्टेंट कॉलेज जिसका फॉर्म के लिए आप डिसीजन ले सकते हो कि आप अगर इस परसेंटाइल की रेंज में आते हो तो आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो सस्पेंस नाउ, लाइक टाइम टू रिवील। इट्स ऑल अबाउट द XIMB, राइट। XIM यूनिवर्सिटीज के जो कॉलेजेस हैं उसमें XIMB जो BM वाला प्रोग्राम है, HRM का प्रोग्राम है, वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। एंड कट ऑफ क्या है उसके अलावा, लाइक थ्रू विच स्कोर कार्ड्स यू कैन अप्लाई फॉर दीज कॉलेजेस फॉर दीज प्रोग्राम्स, एंड उनका कट ऑफ, रिस्पेक्टिव कट ऑफ क्या होता है, ट्यूशन फी क्या है, इन सब चीजों के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली। सो द नेक्स्ट 10-15 मिनट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। सो आपको बहुत ध्यान से वीडियो देखना है, ठीक है। सो ऑल अबाउट XIMB एंड XGMT। सी इज अ XIM यूनिवर्सिटी, ठीक है, और उसके कॉलेजेस, लाइक उसमें जो प्रोग्राम्स है आपका BM, MBA BM बिजनेस मैनेजमेंट, MBA इन HRM रूरल मैनेजमेंट, ठीक है, UMG SM, तो ये सारे प्रोग्राम्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी, ठीक है। सो आपको मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मैम मुझे फॉर्म कौन सा फिल करना चाहिए। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ जिनका डेट, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है एक वीडियो, शायद से आप लोगों ने अगर वो मिस कर दिए तो मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले, जिसमें जितने भी कॉलेजेस हैं, जो अच्छे कॉलेजेस हैं, उनका लास्ट डेट मैंने वहां पे डिस्कस किया था। तो प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो, मतलब दैट वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा कि कब कब आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। जिनका फॉर्म की लास्ट डेट कैट के एग्जाम से पहले है, ऑब्वियसली यू हैव टू टेक द डिसीजन बिफोर द कैट एग्जाम, बट जिनका डेट कैट एग्जाम के बाद और रिजल्ट से पहले है उनका डिसीजन आपको तब लेना है, और जिनकी डेट्स अभी हैं लाइक कैट के एग्जाम के बाद भी, उनका डिसीजन आप बाद में ले सकते हो। बिकॉज once you receive your result, your scorecard, then you can easily understand कि you should apply or not. Okay, so first of all, if I like talk about the कि हाउ मेनी प्रोग्राम्स, सो XIM जनरल मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट XGMT भी आपका XIM यूनिवर्सिटी जो है उसके कॉलेजेस के एडमिशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे MBA इन बिजनेस, कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर्ड है, MBA इन बिजनेस मैनेजमेंट, MBA इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, MBA इन रूरल मैनेजमेंट, MBA इन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, अर्बन मैनेजमेंट इन गवर्नेंस, बिजनेस फाइनेंस एंड द MBA इन बिजनेस मैनेजमेंट। तो जनरली जो स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं MBA इन द बिजनेस मैनेजमेंट एंड MBA इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM प्रोग्राम। सो गाइस, इसमें आपको एडमिशंस के लिए कौन कौन से स्कोर आप एक्सेप्ट कर सकते, मतलब एक्सेप्ट होगा। MBA इन बिजनेस मैनेजमेंट में आपका कैट, जेट और XGMT का स्कोर एक्सेप्ट होता है, बट फॉर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसमें आपका कैट, जेट, XGMT, NMAT, ठीक है, GMAT तो रहता ही है। तो बाकी अगर मैं यहाँ के जो इंडिया के एग्जाम्स होते हैं तो इसमें एडिशनल आपके पास NMAT का स्कोर भी एक्सेप्ट किया जाता है। मैं यहाँ पे जनरली इन प्रोग्राम्स की बात करूँ, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें अगर आप रैंक होल्डर्स हैं तो उसमें कोई एग्जाम की जरूरत भी नहीं होती, ये जो आप अर्बन मैनेजमेंट और ये सब। पर मेनली मैं यहाँ पे जो डिस्कस करूंगी वो MBA इन बिजनेस मैनेजमेंट BM और MBA इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। सो इफ आई टॉक अबाउट द एप्लीकेशन फी, एप्लीकेशन फी को थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आप जो देखो, देयर इज ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑल द प्रोग्राम्स। जस्ट यू हैव टू, वंस यू लाइक जंप ऑन इनटू द प्रोग्राम पेज, जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आएगा तो उसमें BM, HRM, RM इन सब के लिए रहेगा। तो जिसमें भी आपको अप्लाई करना है उसमें आप टिक कर सकते हो। सो वंस यू टिक, जस्ट सपोज अगर मेरे पास पहला जो बॉक्स है इसमें MBA इन BM है, थ्रू द स्कोर कार्ड कैट, जेड और XGMT या GMAT भी, तो GMAT का मैं अभी यहाँ पे मान लो कंसिडर नहीं कर रही हूँ। तो अगर आप कैट के लिए, कैट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, जो भी अपने फर्स्ट टिक करोगे उसके लिए 1600 रुपीज इज द एप्लीकेशन फी। अगर आप चाहते हो कि आप जेड के थ्रू भी फिल कर दो तो एडिशनल आपको 400। अगर आप चाहते हो XGMT के लिए भी अगर आप फॉर्म फिल करो तो एडिशनल 400, लेकिन
एक्स जीएमटी के लिए अगेन कोई एडिशनल एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। अगर आप एक्स जीएमटी पे टिक करते हो तो यू आर ऑलरेडी लाइक आपने यहाँ पे ये कंसिडर होगा कि आपने एक्स जीएमटी के लिए अप्लाई किया है, और उसके लिए आपको यहाँ पे मान लो एडिशनल 1200 रुपीज फॉर्म पे करना होगा, ठीक है। और ये एक्स जीएमटी का जो 1200 रुपीज है ये आपको वन टाइम पेमेंट। जैसे मान लीजिए अगर आप एमबीए एचआरएम के लिए अप्लाई करते हो तो कैट में आपका अगेन यहाँ पे 400 एडिशनल, जैट में फिर से एडिशनल 400, एक्स जीएमटी में एडिशनल 400, तब यहाँ पे 1200 400 काउंट होगा। एंड आपका मान लीजिए एनमेट के थ्रू भी आप अप्लाई कर रहे हो तो एडिशनल 400। तो इस तरीके से आपका स्कोर काउंट किया जाएगा। अगर आप सिर्फ जैट के थ्रू नहीं अप्लाई करें तो ये माइनस हो जाएगा, ये हट जाएगा। अगर आप यहाँ पे एक्स जीएमटी के थ्रू नहीं अप्लाई करो तो 1200 और ये 400 भी माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से तो एप्लीकेशन फीस 1600 एंड एडिशनली 400 उसमें ऐड होता जाएगा अगर आप जितने भी स्कोर कार्ड के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हो। एंड एक्स जीएमटी में वन टाइम 1200, और अगर आप मल्टीपल में एक्स जीएमटी टिक करते हो तो 400 रुपीज आपका एक्स्ट्रा पेमेंट होगा। सो दिस इज द एप्लीकेशन फी एमबीए बीएम और एचआरएम, बाकी सब में जिसमें भी आपको अप्लाई करना है। अब now the question is important dates. So the important deadline for all the programs BM, HRM, RM, SM, UMG, MBF सारे ही programs के लिए last date is the 9 December. That means after the CAT exam. So I will discuss on the later part the cut off criteria. So अगर आपको लगता है कि आपका, क्योंकि एग्जाम देने के बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपका परसेंटाइल कितने तक बन सकता है, आप कहाँ तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो आपके पास लास्ट डेट है 9 दिसंबर। तो आई थिंक आई वुड सजेस्ट जस्ट वेट फॉर द कैट एग्जाम, फर्स्ट फोकस ऑन योर एग्जाम, अच्छे से उसको दो एंड उसके बाद टेक द डिसीजन कि आपको फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं फिल करना चाहिए। करेक्ट है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर ऑल द प्रोग्राम एंड एक्स जीएमटी ऑल्सो इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर द एक्स जीएमटी प्रोग्राम। सो अब मैं थोड़ा एक्स जीएमटी को यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ। What is this? XIM जनरल मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट जो XIM यूनिवर्सिटी जो कंडक्ट करती है। सो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर द XIM यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स और द एक्स जीएमटी सिंपल, जो जनरली सभी के लिए रहता है कि मिनिमम 3 ईयर का बैचलर डिग्री होना चाहिए एंड मिनिमम 55% के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए एंड फाइनल डिग्री आपकी जून 15 तक आपका जो फाइनल डिग्री है वो आपका हो जाना चाहिए। कैंडिडेट वो एक्सपेक्ट टू कंप्लीट द फाइनल पार्ट ऑफ देयर डिग्री एग्जामिनेशन बाय June 15 can also apply. So eligibility criteria is very simple. So if I talk about the important dates, I already discussed XGMT के लिए भी वही सेम डेट है जो XIM के एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए, that is 9th of Jan. But for the admit card download is a 20 January. Test date is decided 29 जैन को आपका एडिशनल एग्जाम होगा। सो अगर आपको थोड़ा ऐसा डाइसी लगता है कि मैम कैट के थ्रू सैट से नहीं बना है और जैट में लाइक अप्लाई नहीं करना चाहता या फिर मुझे नहीं लगता कि जैट में अच्छा बनेगा, तो आपके पास स्टिल एक चॉइस है एक्स जीएमटी का, क्योंकि इसमें आपके पास 29 जनवरी को एग्जाम है। तो कैट के बाद अप्रोक्सीमेट आपके पास 2 मंथ्स का टाइम है, अप्रोक्सीमेट नहीं एग्जैक्टली 2 मंथ्स का टाइम है जिसमें आप थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हो। एंड कैट के एग्जाम से थोड़ा सा लाइक ईजी होता है एग्जाम। February 3 को आपके एग्जाम होगा, राइट। तो ये आपकी एक्स जीएमटी के लिए और XIM यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के प्रोग्राम्स के लिए लास्ट डेट्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स। सो इफ आई टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न, तो आपके पास एग्जाम पैटर्न क्या है, 120 मिनट्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर होगा, 2 आवर्स ये फिक्स है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस में वेरी 100 to 130, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर अगर मैं डिस्कस करूं अराउंड 25 क्वेश्चंस, DI 20 to 25 क्वेश्चंस, VA एंड लॉजिकल रीजनिंग LR 20 to 25 क्वेश्चंस, इमोशनल क्वेश्चन एंड द जनरल अवेयरनेस 30 to 40 क्वेश्चन। सो देयर इज अ एडिशनल सेक्शन दैट इज दिस, ठीक है। इसमें आपके कुछ सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग टाइप क्वेश्चंस एंड द जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस रहेंगे। सो हियर इज द सेक्शनल टाइम लिमिट, तो मे वेरी, इट मे वेरी 30 to इतना, 25 to this, 20 to this, 25 to this, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार आपका वो जैसे कैट में होता है कि सेक्शनल टाइम लिमिट है, सेक्शनल टाइम लिमिट एंड देन यू कैन स्विच ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, देयर इज नो फिक्स पैटर्न ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सेक्शंस ऑफ द XGMT क्वेश्चन पेपर। तो XGMT के क्वेश्चन पेपर के लिए फिक्स पैटर्न नहीं है कि पहले QA आएगा, पहले DI आ सकता है, या पहले GK नहीं आ सकता, तो कोई लाइक ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन सेक्शनल टाइम लिमिट के साथ में। मार्किंग स्कीम अगर हम बोले तो +3 एंड -1 का नेगेटिव, लाइक -1 का आपके पास नेगेटिव मार्किंग होगा यहाँ पे। सो दिस इज द एग्जाम पैटर्न।
somehow it's like easier side if you compare with the CAT or ZET exam. लेकिन एक एडिशनल सेक्शन, यस डेफिनेटली आपके पास 2 मंथ का टाइम है, तो अगर आप XGMT के लिए प्लान करें तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो, लेकिन इट विल ओनली एप्लीकेबल फॉर द एक्साइएम यूनिवर्सिटीज, जितने भी प्रोग्राम्स के लिए आप वहां पे अप्लाई करते हो। अब XGMT के एग्जाम सेंटर डिसाइडेड है ऑलरेडी, बैंगलोर, भुवनेश्वर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई एंड न्यू दिल्ली, तो यही आपके पास सिलेक्टेड एग्जाम सेंटर है। और जो आपका वैट GDPI आएगा वो भी जनरली इन्हीं सेंटर पे, सिलेक्टेड सेंटर्स है जहां पे आपको होगा, इफ दे कंडक्ट द इंटरव्यू प्रोसेस ऑफलाइन, दे मेंशन दिस रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स, बट यस जनरली अब ऑफलाइन होने के ही चांसेस हैं। तो XGMT का पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया है, 120 मिनट्स का पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, नेगेटिव मार्किंग है, सेक्शनल टाइम लिमिट है यहाँ पे, तो सब कुछ है, ठीक है। तो ये आपका XGMT का एग्जाम पैटर्न हो गया। मैंने आपको एप्लीकेशन फी ऑलरेडी बताई, XGMT के लिए यू हैव टू पे एक्स्ट्रा 1200 रुपीज, एंड एनमेट स्कोर आपका HRM, RM, SM और UMG प्रोग्राम्स में ही केवल एक्सेप्ट होगा। BM प्रोग्राम के लिए दे विल एक्सेप्ट ओनली द CAT, ZET, GMAT और XGMT स्कोर। ओके, अब नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज द कट ऑफ, कि मैम आपके पास में यहाँ पे कट ऑफ कितना रहेगा। सो द कट ऑफ, देखो अगर मैं एक बहुत सिंपल सी बात बोलूं, सबसे पहली चीज यहाँ पे उड़ीसा कैंडिडेट्स के लिए आपके पास में रिजर्व सीट्स हैं। इनटेक है टोटल अगर हम यहाँ पे इनटेक की बात करें दैट इज 360, एंड 50% ऑफ 360 सीट्स आपके लिए रिजर्व होगी उड़ीसा कैंडिडेट के लिए। सो इफ यू हैव द डोमिसाइल ऑफ द उड़ीसा, देन आपके लिए प्लस बेनिफिट है, 180 सीट्स आपके लिए यहाँ पे रिजर्व रहेगी। बाकी जो 50% सीट्स है ये ऑल ओवर इंडिया रहेगी, नो कैटेगरी रिजर्वेशन, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं होता, लेकिन फीमेल के लिए कुछ सीट्स रिजर्व होती है, ठीक है, फीमेल के लिए कुछ सीट्स यहाँ पे रिजर्व होती है। तो इफ आई टॉक अबाउट जनरल इंजीनियर मेल एंड फ्रेशर, तो कट ऑफ विल गो अराउंड 94 to 95 परसेंटाइल ऑन द प्रीवियस ईयर बेसिस। इफ यू जनरल इंजीनियर मेल एक्सपीरियंस, ठीक है, तो इट विल गो अराउंड 92 परसेंटाइल, ठीक है। अगर आप बाकी और कोर्सेज से है, फीमेल है, तो इट विल गो अराउंड द 90 प्लस, एंड उड़ीसा के डोमिसाइल में है और फीमेल में भी है, तो अप्रोक्सीमेट आपका 78 से 80 परसेंटाइल तक आपका कट ऑफ यहाँ पे रहेगा, ठीक है। मेल है तो अप्रोक्सीमेट आप ले सकते हो 84-85 परसेंटाइल तक आपका कट ऑफ यहाँ पे सेफर साइड जा सकता है। सो दीज आर द कट ऑफ फॉर द MBA BM। एंड इफ आई टॉक अबाउट द HRM प्रोग्राम, HRM में एनमेट का स्कोर यू कैन एक्सपेक्ट 200 प्लस, ठीक है, फॉर द सेफर साइड, ठीक है। एंड CAT और ZET में भी आपका लाइक अदर्स के लिए यहाँ पे 84-85 परसेंटाइल के आसपास, एंड अगर आप उड़ीसा कैंडिडेट हो तो यहाँ पे थोड़ा लाइक 6-7 परसेंटाइल 10 परसेंटाइल तक का गैप आ जाता है। HRM में एनमेट का स्कोर भी यहाँ पे एक्सेप्ट होगा अगर आपने एनमेट के थ्रू अप्लाई किया है तो, राइट। इनटेक आपका 360 है, कैटेगरी कोई रिजर्वेशंस नहीं है, ये अच्छी चीज है, इसमें डाइवर्सिटी है, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कुछ सीट्स यहाँ पे रिजर्व है। सो दीज आर द कट ऑफ। तो आई थिंक यू कैन चेक कि अगर आप इतने के बीच में लाइक कर रहे हो देन आपको अप्लाई करना चाहिए। इट्स अ गुड कॉलेज, यू हैव द गुड चॉइस। एंड फॉर द HRM प्रोग्राम, इफ यू आर लाइक इंटरेस्टेड लाइक इन द HR प्रोग्राम, देन यू शुड अप्लाई, अदरवाइज आपको नहीं जाना चाहिए अगर आपको HR में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं तो फिर जनरल MBA कीजिए। ओके, अगर हम प्रोग्राम फी की बात करें तो प्रोग्राम फी ये है ऑन एंड अराउंड, दिस इज द रेजिडेंशियल प्रोग्राम, दैट मीन्स हॉस्टल इज कंपल्सरी। और आई थिंक मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ हॉस्टल्स को ही, अगर आप लाइक कॉलेज कर रहे हो और MBA कर रहे हो स्पेशली, तो आपको कॉलेज में रहना चाहिए। तो इट विल गो अराउंड 21 to 22 लाख के आसपास आपके टोटल 2 साल मिला के जाएंगे, इंक्लूडिंग योर हॉस्टल फी, ठीक है। तो ये आपकी प्रोग्राम फी है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, करेक्ट है, 21 to 22 लाख। यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं मैम ROI, तो ROI में हमेशा एक चीज बोलती हूँ, मैं शायद एग्जाम्पल भी ये देती हूँ कि अगर आपके पास आप एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और वो प्रॉपर्टी में आप 25 लाख रुपीस लगा रहे हो और आपको पता है कि नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में आप वो रीपे भी कर दोगे एंड उसके बाद जो भी होगा वो सब कुछ आपका सेविंग्स होगा, तो क्या आप ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे? और प्लस में आपको यहाँ पे नॉलेज भी मिल रहा है, प्लस में आपको यहाँ पे डिग्री भी मिल रहा है। सो बच्चे, ROI के टर्म्स में दिस कॉलेज इज गुड, 21-22 लाख। इट्स लाइक, मुझे पता है थोड़ा हाई फी है,
बैंक से लोन लेना पड़ेगा, लेकिन 2-3 साल में आपका एक अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा। ऑन एन एवरेज आप एक अच्छे प्लेसमेंट पे जा सकते हो 12 प्लस पे, ठीक है, 13 प्लस। इट विल टोटली डिपेंड ऑन योर कैलिबर। आप 25-26 के अराउंड भी वहां पे पैकेज ले सकते हो बहुत इजीली। एलुमनाई नेटवर्क अच्छा है XIMB BM का, ठीक है, तो आप वहां पे, एंड उसके बाद तो आपके पास एक डिग्री है, आपके पास नॉलेज है, आप स्विच करो, आप जॉब देखो, और बाकी सब कुछ सेविंग से सेविंग्स है ना। उसके बाद तो 2-3 साल में आपने रीपे कर दिया सब कुछ। तो आई थिंक ROI के टर्म में यस डेफिनेटली मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ एजुकेशन को। तो एजुकेशन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो ये आपका लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, और दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन योर लाइफ। अब नेक्स्ट आता है सिलेबस। देखो अगर हम लोग यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और आपका जनरली अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर करो तो कोई अलग से कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। DI में भी सेम चीज है। वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग में, वर्बल एबिलिटी में आपको ग्रामर पे फोकस करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर फाइंडिंग, इडियम एंड फ्रेजेस, RC, तो इन सब पे फोकस करना है। बट देयर इज अ डिफरेंट सेक्शन दैट इज द इमोशनल क्वेश्चन एंड द जनरल अवेयरनेस। तो इसमें किस टाइप के टॉपिक्स होते हैं? जनरली अवार्ड्स एंड विनर्स, गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स, बिजनेस, इकोनॉमी, फेमस पर्सनैलिटीज, आजकल काफी फेमस पर्सनैलिटीज है मार्केट में, current affairs, important happening around the world, static GK, personality traits, situational questions होते हैं जो आपका इमोशनल क्वेश्चन पे है, situational questions, reaction, success and failure, leadership position, managing emotions, cultural sensitivity। तो ये जितने भी क्वेश्चंस है ये आपका EQ वाले सेक्शन के इस टाइप से रहेंगे। आप अगर आइडियली मैं बोलती हूँ कि अगर आप 9 to 10 मॉक दे दीजिए, आपकी अच्छे से आपको आइडिया भी आ जाएगा, टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाएंगे, और बाकी के एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर करो तो XGMT के लिए एडिशनली आपका प्रिपेयर हो ही रहा है वहां पे। बाकी आप जनरल अवेयरनेस के लिए जैसे IFT के लिए तैयार कर रहे होंगे, और आप यहाँ पे ZAT के लिए भी थोड़ा GK देख रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स टेस्ट में जा रहे हैं तो वो भी वहां पे GK कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स CMETs के लिए सोच रहे हैं तो CMET में भी GK कर रहे होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते होगे देन डेफिनेटली आप यहाँ पे अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो, और अच्छे से आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। सो गाइस, आई थिंक आपको XIMB और XGMT प्रोग्राम के लिए अच्छे से आइडिया आ गया है। बट स्टिल देखो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए अगर आप इस रेंज में एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी परसेंटाइल को। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वो बात का डिसीजन होता है कि मुझे कौन से कॉलेज में जाना चाहिए। मैम, आई हैव द कॉल ऑफ NMIMS, आई हैव कॉल ऑफ SMHRD, आई हैव द कॉल ऑफ द IMT गाजियाबाद, IMI दिल्ली, और न्यू IIMs, बेबी IIMs, ठीक है। तो इनमें से मुझे किसको चूज करना चाहिए? आई हैव द कॉलेज ऑफ द XIMB। दिस इज माई ईमेल ID, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल सकती है, growtogether60@gmail.com। अगर आपको अभी या बाद में कभी भी कॉलेज से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप प्लीज मुझे मेल कर सकते हो, मुझे रीच आउट कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप, आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सो आई थिंक ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा है। अगर आपको किसी भी कॉलेजेस के बारे में पूछना है तो प्लीज लेट मी नो, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो if you like the content. Thank you so much. Bye bye. Good night.